बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे थे। 4 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ maximize the function as f of x y is equal to 2x plus 3y subject to the constraints 2x plus y is less than or equal to 10 and x plus 2y is less than or equal to 14 where x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। अच्छा, हम ये जो फंक्शन गिवन है इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, हमें गिवन क्या है, गिवन है फंक्शन 2x plus 3y और इनइक्वालिटीज़ हैं 2x plus y is less than 10 और दूसरी क्या गिवन है, x plus 2y is less than or equal to 14। अच्छा, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं, एसोसिएटेड इक्वेशंस विल बी, पहली बनेगी 2x plus y is equal to 10 और दूसरी बनेगी x plus 2y is equal to 14। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे। इक्वेशन 1 जो है वो क्या है, उससे x इंटरसेप्ट हम निकालेंगे पुट y is equal to 0 in equation number 1। 2x plus 0 is equal to 10, 2x is equal to 10 तो x क्या हो गया 10/2 which is equal to 5। सो पहला पॉइंट हमारा बन गया 50 फॉर y इंटरसेप्ट। पुट x is equal to 0 in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम x को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 10। सो दूसरा पॉइंट हमारा करना है 0 10। अच्छा, इसी तरह इक्वेशन जो 2 है उससे हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट क्या होगा, पुट y is equal to 0 in equation number 2। x plus 2 into 0 is equal to 14 और x is equal to क्या हो गया 14। सो हमारा तीसरा पॉइंट क्या बन गया 14 0। अच्छा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 14 तो 2y हो गया 14, y इज इक्वल टू 14/2 विच इज़ इक्वल टू 7। सो हमारा चौथा पॉइंट क्या बन गया 0 7। ये हो गया हमारा। अब हमने निकालने हैं इसके टेस्टिंग पॉइंट्स। टेस्टिंग पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, जो हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं उनमें हम x भी 0 पुट करेंगे, y भी 0 पुट करेंगे। तो पहली इनइक्वालिटी जो थी x 2x प्लस वाई लेस दैन 10 मैंने 0 0 पुट किया तो 0 इज़ लेस दैन 10 हो गया। ठीक है, विच इज़ ट्रू। सो शेडेड पोर्शन इज़ टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसी तरह जो दूसरी इनइक्वालिटी थी क्या थी, वो हमारे पास x प्लस 2y इज़ लेस दैन 14। इसमें मैं 0 0 पुट करूँगी, 0 प्लस 0 इज़ लेस दैन 14, 0 इज़ लेस दैन 14, ये भी ट्रू है। सो शेडेड पोर्शन इसका भी क्या होगा, शेडेड पोर्शन इज़ टूवर्ड्स द ओरिजिन।
अब हमारी जो 4 पॉइंट्स बने हैं ABCD, इनको हम ग्राफ पेपर पे तो प्लॉट करते हैं। अच्छा, हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या थे? A था हमारे पास 5 0, B था हमारे पास 0 10, C था हमारे पास 14 0, D क्या था हमारे पास 0 7। अच्छा, इन सबको हम प्लॉट करेंगे। पहला है 5 0, ये क्या है 5, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 5, ये है एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। मैंने नंबर्स लिख दिए हैं क्योंकि हाईएस्ट इसका नंबर क्या था, एक्स एक्सिस पे 14 था, तो एक्स एक्सिस पे मैं 14 लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है 7 है, तो मैंने 10 तक मैं नंबर ले गई हूँ। ओके, अच्छा पहला है A5 0, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, ये है 5, ये बन गया A5 0। B क्या है 0 10, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 0 और वाई पे कितना है 10, ये हो गया दूसरा पॉइंट B 0 10। इन दोनों को मैं प्लॉट करूँगी, इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँगी A और B को, तो ये हो गया, ये बल्कि डबल लाइन लग गई है, इसको सिंगल बना लेती हूँ ऐसे। ओके, ये बन गया। ये किसका ग्राफ बना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का ग्राफ बना है, ठीक है। अब दूसरा C पॉइंट था, क्या था 14 10, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है 14 और वाई पे कितना है 0, तो ये बन गया पॉइंट C 14 0 और D कितना है 0 7, 0 और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है 7, ये हो गया D 0 7। इन दोनों को हम मिला लेते हैं, ये इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया, ऐसे, तो ये हो गया। अब हम जो बीच में फिजिबल रीजन है उसको हम शेड कर लेते हैं। फिजिबल रीजन हमारा बना है ये वाला, ठीक है। और दिस फिजिबल रीजन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी ये जो फिजिबल रीजन हमने निकाला है, इसके हमने कॉर्नर पॉइंट्स या फिर इनको क्या कहते हैं वर्टिसेस, वो हम निकालने हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ये जो फिजिबल रीजन है इसके कॉर्नर पॉइंट्स, ये है एक कॉर्नर पॉइंट, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये जो है एक बन गया 0 0, दूसरा क्या है 5 0, ठीक है। एक क्या बन गया 0 0, दूसरा क्या बना यहाँ पे देखते हैं हम 5 0, तीसरा बन गया हमारा 0 7, चौथा ये वाला जो है ये हमें नहीं पता। इस पॉइंट को निकालने के लिए हमें पता है हमने क्या करना है कि जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10 और दूसरी क्या थी x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 14, इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अच्छा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हम इन दोनों जो लीनियर इक्वेशंस थी, इनको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमने जो वेरिएबल x या y है, हमने इनको कोई ऐसा हमने ऑपरेशन करना है, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, हमने x या y को एलिमिनेट करना है, ठीक है। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे 2y है। हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 2 2 ज़ा 4x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 10 2 ज़ा 20, ठीक है। यूँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है।
ये होगी, इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन 2 और 3 हैं, हम इन दोनों को क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, कौन सी 2 है, ये है इक्वेशन 1, ये 2 है, और ये जो मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इक्वेशन, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। मैं 2 और 3 को क्या करती हूँ, ऐड। क्या है इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, और मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वेशन क्या बनती, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अच्छा, यहाँ पे हम ऐड करके तो नहीं काट सकते हैं, हम इसको एडिंग नहीं बल्कि सब्ट्रैक्टिंग लिखते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हुए जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसकी क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों हो गए कैंसिल, तो ये हो गया -3x, ये क्या -20 है, +14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6। सो ये क्या माइनस माइनस सब कैंसिल हो गया, 3x इज इक्वल हो गया 6, तो x क्या हो गया 6/3, 3 2 ज़ार 6, x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 2, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2। ओके, हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। इस 2 को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर, पुट x इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर लेते हैं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू है 14, तो x जगह क्या पुट करते हैं 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 2 12, 2y इज इक्वल टू 12, तो y क्या होगा 12/2, तो 6 है, 12, y की वैल्यू क्या आ गई है 6। सो जो हमारा चौथा कॉर्नर पॉइंट बना है वो क्या है 2 6, क्या बन गया 2 6। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या आया है, x की वैल्यू क्या आई है 2 और y की वैल्यू क्या आई है 6 आई है। सो चौथा कॉर्नर पॉइंट क्या है हमारा 2 6, पहला बना है 0 0, दूसरा 5 0, तीसरा 0 7 और चौथा 2 6। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला है 0 0, दूसरा क्या था पॉइंट हमारे पास था 5 0, 0 7, और तीसरा क्या है 2 6। ठीक है, 2 6 है, चेक कर लेते हैं हम। अच्छा, 0 0 इस फंक्शन में हम 0 0 चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 क्या आ गया 0, आंसर क्या आ गया इसका 0। एफ ऑफ 5 0, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, 5 2 ज़र क्या आ गया 10, 10 प्लस 0 क्या होगा 10 ही होगा। ओके, अगला है 0 7, एफ ऑफ 0 7, एक्स की जगह क्या पुट करना है 0, वाई की जगह क्या पुट करना है 7, तो 2 ऑफ 0 प्लस 3 ऑफ 7, तो क्या 7 3 ज़र क्या होगा 21 प्लस 0 क्या होगा 21 ही होगा, आंसर क्या आया 21। एफ ऑफ 2 6 क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 2 ज़ार 4 प्लस 6 3 ज़ार 18, 18 प्लस 4 क्या हो जाएगा 22। ये आ गया, ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ आएंगी। हमने क्या चेक करना था, मैक्सिमाइज, मैक्सिमम वैल्यू। एक क्या आया हमारा आंसर 0 आया, एक 10 आया, एक 21, एक 22। सो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 22। सो f of x y is maximum at corner point, क्या है कॉर्नर पॉइंट 2 6। ठीक है, हम ग्राफ में भी देख लेते हैं
कि ये जो ग्राफ बना था इसमें भी फंक्शन की जो जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या है 0.26 कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्या बना हमारा कॉर्नर पॉइंट 26। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 3x प्लस 5y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, x प्लस 3y is less than or equal to 9 where x is greater than or equal to 0 and y is also greater than or equal to 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, यानी हमने देखना किन पॉइंट्स पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और किन पॉइंट्स पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, हमें सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जी हमें क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। अच्छा 3x प्लस वाई और इनइक्वालिटीज़ क्या हैं, 3x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और दूसरी है x प्लस 3y इज़ लेस देन इक्वल टू 9। अच्छा इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस होंगी 3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 15 और दूसरी बनेगी x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को देखते हैं और x इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 में y को हम क्या पुट करेंगे, 0। 3x इज इक्वल टू 15 तो x क्या होगा 15/3, 3 5 ज़ार 15। सो पहला पॉइंट हमारा बना है 5 0। y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15 मीन्स 5y इज इक्वल टू 15 तो y क्या होगा 15/5 विच इज़ इक्वल टू 3। तो दूसरा पॉइंट क्या बना है हमारे पास 0 3। अच्छा अब हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में x इंटरसेप्ट क्या होगा, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू क्या हो गया 9। तो मेरे पास तीसरा पॉइंट हो गया 9 0। तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 तो 3y हो गया 9y हो गया 9/3, 3 3 ज़ार 9। सो मेरे पास पॉइंट डी क्या बन गया 0 3। ठीक है, ये हमारे पास हो गए 3 पॉइंट्स। अब हमने क्या निकालना है, इसकी टेस्टिंग पॉइंट्स। टेस्टिंग पॉइंट्स निकालते हैं। पहली इनक्वालिटी क्या थी 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 15। इसमें हम 0 0 पुट करेंगे 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज़ ग्रेटर देन 15। 0 इज़ ग्रेटर देन 15, ये जी फॉल्स है। सो क्या होगा, शेडेड region is away from the origin।
जो दूसरी इनइक्वालिटी थी x प्लस 3y इज़ लेस देन 9, इसमें हम 0 0 पुट करते हैं, 0 प्लस 0 इज़ 9, 0 इज़ लेस देन 9। तो ये जो दूसरी इनइक्वालिटी है ये है अच्छा, जो हमने टेस्टिंग पॉइंट निकाला है वो क्या है, 0 इज़ लेस देन 9, ये क्या है, ट्रू है। सो इसका जो शेडेड रीजन होगा इज टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ होगा। अच्छा, अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास है ए, क्या है हमारे पास 5 0, बी है हमारे पास 0 3, सी है हमारे पास 9 0 और डी है हमारे पास 0 3। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। पहला है ए 5 0, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है जी 5, ये हो गया हमारा ए 5 0। बी क्या है 0, एक्स से फासला है 0 और वाई से 3, ये बन गया बी 0 3। और सी क्या है हमारे पास 9 0, ये है 9, एक्स एक्सिस से फासला 9 और वाई से कितना है 0, ये बन गया हमारा पॉइंट सी 9 0। पहले हम ए और बी को मिला लेते हैं। ये हमने मिला लिया। ये कौन सी लाइन थी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अच्छा, अब सी पॉइंट है 9 0 और डी क्या है 0 3, 0 और ये क्या है 3। ये हमने मिलाया दोनों को, ये है टी 0 3, इन दोनों को मिलाएंगे हम तो ये बन गई हमारी लाइन। ये कौन सी लाइन का ग्राफ था, x प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 9 का। अब हम देखते हैं कि जो हम टेस्टिंग पॉइंट हमने निकाला था, जो पहली इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, फॉल्स थी। इसका मतलब है कि इसका ये वाली जो लाइन है ये 3x प्लस 4, इसका ग्राफ होगा ओरिजिन से अवे, ठीक है, ऐसे ऊपर की जानिब। और जो दूसरी जो लाइन है ये वाली, इसका ग्राफ क्या होगा, क्योंकि इसका जो टेस्टिंग पॉइंट था वो क्या था, ट्रू आया था, इसका टेस्टिंग पॉइंट ट्रू आया था, तो इसका जो शेडेड रीजन होगा इट विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ये जो लाइन है इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, अंदर की जानिब होगा, ये ऐसे। सो ये वाला जो है ये है फिजिबल रीजन, ये ठीक है, ये होगा फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन के हम कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं। क्या हैं कॉर्नर पॉइंट्स, एक कॉर्नर पॉइंट क्या है इसका 5 0, दूसरा क्या है, एक है 5 0, दूसरा है ये वाला 9 0 और ये वाला क्या है 0 3। ठीक है, ये फिजिबल रीजन के 3 वर्टिसेस हैं या 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। कौन कौन से, एक है ये वाला 3 0, दूसरा क्या है 9 0 और तीसरा क्या है 0 3। ठीक है, ये बन गए। अब हमने इस पे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करना है कि फंक्शन किन पॉइंट्स पे मैक्सिमम है और किन पे है मिनिमम। पहला पॉइंट क्या था,
पहला पॉइंट है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट 50 है, दूसरा है 90 और तीसरा क्या है 03। इन तीनों पॉइंट्स को हम इस फंक्शन में पुट करते हैं तो z क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 0, 5 3 ज़ार 15, आंसर क्या आया है 15। ओके, दूसरा है z इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 0, 9 3 ज़ार 27, आंसर क्या आया 27। 3 इंटू 0 प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y 3, 0 प्लस 3, आंसर क्या आ गया 3। ओके, ये तीन हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 27 और मिनिमम वैल्यू क्या है 3। सो z जो है फंक्शन हमारा इज़ मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट। किस कॉर्नर पॉइंट पर मैक्सिमम है ये देखें 27 कौन से कॉर्नर पॉइंट थे 90। और z जो हमारा फंक्शन है इज़ मिनिमम, किस पॉइंट पे मिनिमम है इज़ मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट। किस पे कम वैल्यू है 3 है, किस पे 03 पे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर कर सकूं। शुक्रिया बहुत बहुत।